चलिए, बात कर रहे थे अधारणीय वेग की। तो अधारणीय वेग हमने 13 प्रकार के अधारणीय वेग पढ़ ली है, उनको रोकने से क्या क्या व्याधि उत्पन्न हो रही थी वो पढ़ लिया, और उनकी चिकित्सा भी हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे आगे धारणीय वेग के। धारणीय वेग से यानी हमने 5 पॉइंट थे, 5 में से हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। तो आज हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट से। ठीक है, चलिए आइए नंबर 2 पॉइंट को देखते हैं। मैं स्क्रीन लगाता हूँ और देन अपन आगे की बातें शुरू करते हैं। देखिए, धारणीय वेग। तो धारणीय वेग को धारण करना है कि नहीं धारण करना है इन वेगों को, बताइए। धारण करना है। करना इन है। धारण करना है, यानी इन वेगों का वेग आने पर भी आपको इन वेगों को कंट्रोल करना है, इन वेगों को रोकना है। ठीक है, तो कौन कौन से वेग हैं लिख रहा है, आइए देखते हैं। लिख रहा है इमांस्तु धार्यते वेगान हितार्थी प्रेत चेचा, इस श्लोक याद नहीं करना आपको। साहस सहसा आनम सस्तानाम मनोवाक्य कार्य कर्मणाम। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। मैंने आपको जब अष्टांग हृदय का सूत्र दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था दशविध पाप कर्म। उसमें 3 कर्म हम अपने गंदे जो कर रहे थे वो शरीर के द्वारा कर रहे थे, 3 कर्म हम बोल करके कर रहे थे, सॉरी 4 कर्म बोल करके गलत कर रहे थे, 3 कर्म सोच करके। जैसे शारीरिक कर्म में क्या कर रहे थे, अन्यथा काम, यानी क्या कहते हैं किसी पर स्त्री के साथ संभोग, स्त्री कर रहे थे, अहिंसा मार रहे थे, स्त्री का चोरी कर रहे थे, ये अपने शरीर द्वारा गलत कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि आप कुछ वेग ऐसे हैं जिनको आपको धारण करना है। जैसे क्या होता है, कभी 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 जो ह्यूमन है इसका नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रूममेट पास हो गया, आपकी किसी में सप्ली आ गई, बैक लग गई, तो एक जलन टाइप होती है, गुस्सा होता है कि ये पास हो गया मैं पास नहीं हो पाया, नेचुरल होता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये भाव नहीं होते, लेकिन सबके अंदर ये भाव होते हैं। अगर आप उस टाइम उसको बाहर ला दो, उस फीलिंग को बाहर ला दो, उससे कुछ बोल दो रूममेट से, या लड़ाई कर दो, तो इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रह गई जिसकी वजह से आप फेल हो गए। ये बात आप भी जानते हो कहीं ना कहीं कमी है, और आपने उससे कुछ बोल दिया, फिर आपके अंदर लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका रिलेशन खराब हो गया, आपको 5 के साथ साथ रहता रिलेशन खराब हो गया। यानी एक तरीके से वो धारणीय वेग था, यानी कि वो एक ऐसी बात थी जिसको आपको बाहर नहीं लाना था, कंट्रोल करना था। तो धारणीय वेग भी सेम होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको कंट्रोल करना होता है, सामने नहीं लाना होता। अगर आप सामने लाओगे तो क्या होगा, जब का सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, जब का सोसाइटी में व्यवहार है, जो लोगों के साथ संपर्क है, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा कोशिश करी आपको एक तरीके से धारणीय समझा सकूं कि अगर आपने धारणीय वेग को बाहर लाया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब धारणीय वेग भी 3 तरीके से हो सकते हैं। या तो किसी बारे में गलत बोल दो, या किसी के साथ कुछ गलत कर दो फिजिकली, या फिर किसी के बारे में गलत सोच लो। इन तीनों तरीके से आप क्या कहते हैं, एक तरीके से धारणीय वेगों का पालन करना है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और वाचिक तौर पर भी। तीनों तौर पर आपको शारीरिक क्या कहते हैं, वाचिक और मानसिक आपको धारणीय वेगों का सेवन करना है। इनको बाहर नहीं आने देना है, इनको अपने अंदर ही दबा करके बैठ जाना है। अब देखिए, मन के द्वारा कितनी है, 9 है। यानी मन के द्वारा ऐसे 9 भाव है जिनको आपको बाहर नहीं आने देना। वाचिक यानी वाणी द्वारा 5 ऐसे भाव है जिनको बाहर नहीं आने देना। शारीरिक आपके 7 4 4 ऐसे भाव है जिनको बाहर नहीं आने देना। आइए सबसे पहले बात करते हैं मानसिक भाव। कौन कौन से मानसिक भाव ऐसे इनको बाहर नहीं आने देना। पहला लोभ। लोभ मतलब कंजूसी, लोभ को अपने अंदर रखना है। शोक, दुख को अपने अंदर रखना है। ठीक है, दुख भी कभी बाहर नहीं लाना। ठीक है, कहा जाता है कि कभी भी अपना दुख किसी को मत बताओ, कभी भी क्या कहते हैं किसी की भी दुख का पात्र मत बनो, हमेशा ईर्ष्या का पात्र बनो, दुख का पात्र मत बनो। किसी को तुम अपने दुख बनाओगे, बताओगे, तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। तो कहा भी जाता है किसी को अपना दुख मत बताओ। ठीक है, दुख भी नहीं बताना, खुशी भी नहीं बतानी। अपने आप को खुद मिला के आपके सारे आपके जो भी क्या कहते हैं फीलिंग्स है, इनर फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, पहला लोभ को कंट्रोल करना है, शोक दुख हो रहा है दुख को कंट्रोल करना है, भय डर लग रहा है डर को भी कंट्रोल करना है। हर किसी को नहीं बताना कि मुझे इस चीज से डर लगता है, नहीं तो फायदा उठा लेगा तुम्हारा। ठीक है, क्रोध, क्रोध को कंट्रोल करना है, गुस्से कंट्रोल करना है। अहंकार, ईगो को कंट्रोल करना है। निर्लज्जता, आपके अंदर जो निर्लज्जता है, यानी किसी अंदर होता है ना ढीठपना, यानी हमने बोल दिया कि तू मेरे रूम में मत आना, मुझसे बात मत करना, लेकिन फिर भी क्या है वो बार बार मुझसे बात करना चाह रहा है, मेरे रूम में आ रहा है, दैट इज निर्लज्जता। ईर्ष्या, जलनता है जो मैंने बताया अभी आपको। अतिराग, प्रेम, किसी के प्रति आपका ज्यादा प्यार, आप किसी लड़की से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप उसे बताओगे तो आपका मजाक उड़ाएगी, इसलिए अपने अंदर तक ये बात रखो। ठीक है, सारी बात कितनी अच्छी बताई गई है आयुर्वेद में, क्या कहते हैं कि क्या क्या बात अपने अंदर रखनी है। अपनी कमजोरी मत बताओ, अपना क्रोध मत दिखाओ, अपनी ईर्ष्या मत दिखाओ, अपनी कंजूसी मत दिखाओ, अपनी निर्लज्जता, कितने ढीठ हो तुम, कितने बेशरम हो, मत दिखाओ किसी को। किससे कितना प्यार करते हो मत दिखाओ। अविद्या, अविद्या मतलब, अविद्या एक तरीके से एक भाव होता है। जिसने अष्टांग हृदय पढ़ी उसमें आया था अविद्या मतलब दूसरे के धन को लेने की इच्छा। ठीक है, किसी का तुमने देख लिया इसका मोबाइल बहुत अच्छा है, इसकी किताब बहुत अच्छी है, क्यों ना इस किताब को चुरा लिया जाए, यानी कह सकते हैं चोरी।
करना ही नहीं चोरी, मानसिक भाव है। चोरी करोगे तो वो एक तरीके से स्थे हो जाएगा और वो एक तरीके से शारीरिक कर्म है, ठीक है। चोरी आप फिजिकली करोगे, इधर से आप सोच रहे हो, आप सोच रहे क्यों ना इसका मोबाइल मेरे पास होता है, इस पे आईफोन है, या आईफोन मेरे पास होना चाहिए था, क्यों ना रात को गायब कर दिया जाए। तो ये जो कर्म, ये जो आप सोच रहे हो, डेट इज द मानसिक कर्म, ये बुरे होते हैं। टोटल 9 है, 9 को कंट्रोल करना है, हो सके तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब वाचिक कर्म, कौन कौन सी बातें नहीं बोलनी, अत्यंत कठोर, ज्यादा कठोर बातें नहीं बोलनी कि तू तो गधा है, तू फेल हो जाएगा। दूसरा, चुगलखोरी, आपको किसी की चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अकाल, बिना समय नहीं बोलना, ठीक है, बिना समय नहीं बोलना, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, आपको चार ही याद करनी है, तो आप चार लिख लीजिए, ठीक है। इसमें चार ही दे रखे हैं, अत्यंत कठोर, ज्यादा रूक्ष से नहीं बोलना, ठीक है। पांच इसमें श्लोक में पांच है, नीचे चार दे रखे हैं, आप ऊपर देखिए तो लिख रहा है, परुषस्य, अति मात्रस्य, सुकुच अनरता और वाकस्य आकाल, पांच हो गए। परुष मतलब कठोर वचन नहीं बोलना, अति मात्रा से ज्यादा नहीं बोलना, सूचकस्य, आपको चुगली नहीं करनी, अनरतस्य, झूठ नहीं बोलना, वासकस्य अकाल, अकाल नहीं बोलना। जैसे इस टाइम फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको सबको मैं समझा के देखूं, जैसे कठोर, आपने बोल दिया तुम गधे हो, अति मात्रा ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है, ज्यादा बोलना इसका अति मात्रा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा बोलते हैं। फिर है सूचक करने से, चुगली करना, अरे सर वो तो बोल रहा था, तो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, बस वो खामा का सर जबरदस्ती जबरदस्ती हम लोगों से यस बुलवा लेती हैं, यानी चुगली करना, दैट इज चुगली करना। तो आपको चुगली भी नहीं करनी, अनर्थ झूठ नहीं बोलना, मैं बोल रहा समझ में आ गया, आप बोलो यस सर आ गया, समझ में कुछ आ नहीं रहा, झूठ। अकाल, अकाल नहीं बोलना, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी चीज बोल रहे हो, क्या कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा हूँ, अभी आपको बाद में बता दूंगा, अभी टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, नहीं सर अभी बताइए, यानी आप क्या कहते हैं बिना समय, अनरिलेटेबल इरिलेटेबल बातें कर रहे हैं, दैट इज द बाकस्य अकाला, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें एग्जांपल से समझाता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो अभी आप पूछ लेना मुझसे। फिर शारीरिक, कुछ भी क्या शारीरिक होते हैं, धारण करना है आपको, लाइक दूसरे को पीड़ा देने वाले शारीरिक कर्म, यानी आप किसी को मार रहे हैं, या किसी को घूसा मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, यानी किसी को तकलीफ देने वाले कर्म कर रहे हैं, अहिंसा। दूसरा, पर स्त्री संभोग, ये मैंने बताया था, पर स्त्री संभोग यानी जिस स्त्री के साथ आपको संभोग नहीं होता है, आप उसके साथ भी संभोग कर रहे हैं, ये भी गलत है। चोरी करना गलत है, हिंसा लड़ाई करना गलत है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद करने हैं कि दूसरे को पीड़ा देना, पर स्त्री संभोग, चोरी यानी स्टे, और हिंसा, ये चारों गलत है, ठीक है। चलिए, अगर आप इन वेद को धारण करते हैं तो क्या होता है, क्या फायदा है, मैंने भी आपको बता दिया, नुकसान तो बता दिया क्या नुकसान होगा, फायदे भी बता देता हूँ। लिख रहा है कि अगर आप इन नियमों को पालन करते हो, यानी अगर आप अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को कंट्रोल करते हो, तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पुण्य के भागी बनोगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको पुण्य मिलेगा, और आपको धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप, मैं नीचे लिख देता हूँ, धारणीय वेगों का धारण करते हैं, तो आपको क्या होगा, त्रिवर्ग की प्राप्ति होगी। कितना बढ़िया बात है, त्रिवर्ग की प्राप्ति, यानी कि धर्म की, अर्थ की, और काम की, इन तीनों की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यायाम, आ गया व्यायाम, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्यायाम। तो व्यायाम के लिए श्लोकों को याद करना है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थौल्य अर्थात बलवर्धिनी, देह व्यायाम संगीता मात्रा या समाचरेता। शरीर चेष्टा, शरीर की वो चेष्टा जो स्थौल्य अर्थात शरीर में स्थिरता लाए, बलवर्धिनी, बल का वर्धन करे, बल बल को बढ़ाए, देह व्यायाम संगीता, उसको व्यायाम बोलते हैं, मात्रा संचारित, जिसका सेवन मात्रा में किया जाए। व्यायाम का सेवन कैसे करना है, आपको उचित मात्रा में करना है। दोबारा सुनेंगे, शरीर की वो चेष्टा जो शरीर में स्थौलता, स्थैर्यता लाए, स्थिर मतलब स्ट्रेंथ लाए, स्थूलता नहीं, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। दो शब्द हैं, लिख देता हूं दोनों ही, आप गलत समझ लें कहीं मेरी बात को। स्थूलता नहीं, एक होता है स्थूलता, स्थूलता का मतलब होता है मोटापा, फैटीनेस। तो जो व्यायाम होती है फैटीनेस नहीं लाती, ये लाती है स्थौल्यता, स्थौर रहता, स्थौर रह, स्थौर रहता, यानी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो व्यायाम स्थूलता नहीं, स्थैर्यता लाती है, तब ध्यान रखना है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थौर्य अर्थात बलवर्धिनी, देह व्यायाम संज्ञाता मात्रेयता
समाचरित, और आपको उसका समाचरित मतलब व्यवहार में लाना है। कितना व्यवहार में लाना है? मात्रा, मात्रा से व्यवहार में लाना है। तो ध्यान रखना है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थौर्यता बलवर्धिनी, जो स्थिरता लाए, बल का वर्धन करे, और देह व्यायाम उसको बोला गया है जो मात्रा में व्यवहार में लाई जाए, मात्रा में करी जाए। तो यही लिख रहा है, शरीर की चेष्टा मन के अनुकूल हो, शरीर चेष्टा या चेष्टा शरीर में स्थिरता लाए, बल को बढ़ाने वाली हो, और क्या कहते हैं जिसका सेवन मात्रा में किया जाए उसी को अपन व्यायाम बोलते हैं। देखिए आपके आचार्य सुश्रुत ने एक डेफिनेशन दी है, छोटी सी याद कर लोगे। शरीर आयास जनकम कर्मम व्यायाम संगीतम। आयास का मतलब पता है किसको? आयास, आयास क्या होता है बताइए, बताइए किसी को पता हो आयास का मतलब? चलिए ये तो आराम। बता दीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ, थकावट, थकावट, थकावट। आयास का मतलब होता है थकावट, श्रम। तो ध्यान रखना है, आयस का मतलब क्या होता है? थकावट। यानी शरीर आयस जनक कर्म, यानी वो कर्म जो शरीर में आयस उत्पन्न करे। जनक मतलब उत्पन्न करना, क्या उत्पन्न कर रहा है? आयस उत्पन्न कर रहा है। यानी व्यायाम क्या है? जो शरीर में क्या कहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो थकावट उत्पन्न कर रही है, श्रम उत्पन्न कर रही है, उसी को व्यायाम है। आप चाहे रस्सी कूद लो, चाहे जिम कर लो, चाहे रनिंग कर लो, ये क्या है? व्यायाम है। और ये सब क्या है? शरीर में थकावट उत्पन्न करती है, शरीर में बल की उत्पत्ति करती है, मात्रा में सेवन करने लायक चीजें हैं, स्थौर्यता, स्थैर्यता लाती है, यानी क्या कहते हैं स्टेबिलिटी डेवलप करती है। ठीक है, और कितनी करनी है व्यायाम? तो लिख रहा है, हृदय स्थान स्थित हो वायु यदा वक्रम प्रपगते, यानी जब हृदय में स्थित वायु मुख के द्वारा बाहर आ जाए तब आपको व्यायाम रोक देने चाहिए। तब आपको समझना चाहिए कि मेरी अर्ध शक्ति बल या मेरा जो अर्ध बल है वो खत्म हो चुका है। तब ध्यान रखना है कि सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने बोला है शरीर आय जनकम कर्मम व्यायाम संगीतम, और कब तक करनी है? हृदय स्थान स्थित वायु गर्दा वक्त्रम प्रभगते। ठीक है, चलिए छोटी सी बात थी, चला ये सुश्रुत वाली बात थी, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं गया। ये बातें आप पढ़ेंगे सुश्रुत में, जब फाइनली में सुश्रुत पढ़ोगे, सुश्रुत की चिकित्सा स्थान पढ़ोगे, तब वहां पर आप ये बातें पढ़ेंगे। आगे आइए, व्यायाम का क्या लाभ होता है? तो लिख रहा है लाघवम, शरीर में लघुता आती है, कर्म सामर्थ्यम, और जब का कर्म है, कार्य करने की शक्ति है, उसमें समर्थता आती है, यानी कार्य करने में जो शक्ति है बढ़ जाती है। स्थौरतम, स्थौरतम मतलब शरीर में स्थिरता आती है। दुख सहिष्णुता, दुख को सहने की शक्ति आती है, यानी छोटे मोटे दर्द, छोटे मोटे दुख दर्द आप आराम से सह सकते हो। दोष क्षय, दोष का क्षय होता है। अग्नि वृद्धि, अग्नि की वृद्धि होती है। व्यायामाद उपजायते, ये व्यायाम के फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स हैं? अब आप कुछ बताइए, देखकर बताइए क्या क्या फीचर्स हैं, आप लोग बताएंगे मुझे। शरीर में हल्कापन। शरीर में हल्कापन, लाघवम, और कर्म सामर्थ्य हो सकता है। स्थौरतम यानी स्थिरता आती है। दुख सहिष्णुता यानी दुख को सहने की शक्ति आती है। और दोषों का क्षय होता है, अग्नि की वृद्धि होती है। तो आप ये लाइन याद कर लो, करोगे, दोष क्षयो अग्नि वृद्धि। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोष क्षयो अग्नि वृद्धि, ये किसके लिए बोला गया है? पीछे में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म किसके लिए आया है? व्यायाम से लाभ के लिए आया है। ठीक है, चलिए लिख रहा है लागम कम सामर्थ्यम स्तोत्रम तो क्षयिता दो क्षय अग्नि वृद्धि में से। तो छोटा सा श्लोक याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, दो श्लोक हो जाएंगे। व्यायाम की परिभाषा अलग याद कर लो, व्यायाम से लाभ अलग याद कर लो, लेकिन जिसको श्लोक याद करने में दिक्कत है वो ऊपर जो हाईलाइटेड है उसको याद कर ले, और नीचे जो हाईलाइटेड है उसको याद कर ले। कम से कम आप लोग हाईलाइटेड वाला आइटम तो याद कर ही ले। ऊपर मैंने क्या कहते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग छोटी सी परिभाषा दी है, इसको याद कर ले, इसको ऊपर वाली याद नहीं हो रही। शरीर आया जनकम कर्मम व्यायाम संगतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अधिक व्यायाम से हानि, अगर आपने व्यायाम अधिक कर ली, मात्रा से ज्यादा कर ली, तो क्या क्या हानि हो सकती है? लिख रहा है श्रमम, श्रम यानी थकावट उत्पन्न हो सकती है। किलम, किलम देखिए किलम क्या होता है? किलम होती है एक तरीके से मानसिक थकावट, यानी बिना कुछ करे थकावट उत्पन्न हो जाना, ये क्या है? किलम होता है। ठीक है, तो किलम मतलब मानसिक थकावट। तो ध्यान रखना, श्रम उत्पन्न हो जाएगा, किलम उत्पन्न हो जाएगा। छह, ठीक है, छह मतलब एक तरीके से कह सकते हो जब कोई धातु छह है, धातु छह हो जाएगा। तृष्णा, प्यास लग सकती है ज्यादा व्यायाम करने से। रक्त पित्त रोग हो सकता है। प्रतामक, प्रतामक भी एक तरीके से कह सकते हो एक, जब आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में तो 5 प्रकार के श्वास रोग बताए गए हैं। तो प्रथम एक तरीके से श्वास रोग है। ठीक है, अभी अब याद कर लोगे, श्वास रोग है। अति व्यायाम काश हो, काश की उत्पत्ति हो सकती है। ज्वर से छर्दी से जाए थे, ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है, और छर्दी की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या हो सकता है? श्रम हो सकता है, किलम हो सकता है, क्षय हो सकता है, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतामक, अति व्यायाम काशो, ज्वर, छर्दी। आप इसमें से 5-6 नाम मुझे बता दीजिए, बोल बोल के बताइए, बोल बोल के नाम याद होंगे, आप बोलकर बताइए।
देखिए, एक तो श्रम हो जाएगा, एक किलम हो जाएगा। श्रम और किलम में डिफरेंस बता देता हूं मैं, श्रम और किलम। देखिए श्रम क्या होता है, श्रम होता है मैंने कुछ मेहनत करी, कुछ काम करा, व्यायाम करी, तो थकावट उत्पन्न होगी, दैट इज द थकावट। और कभी कभी क्या होता है, बिना कुछ करे ही थकावट हो गई, बैठे बैठे थकावट हो गई, लेटे लेटे आराम कर रहा था फिर भी थकावट दूर नहीं हुई, दैट इज द बिना कुछ करे, बिना परिश्रम करे थकावट होती है, दैट इज द किलम। लिख भी रहा है, किलम का मतलब क्या है, बिना परिश्रम का थकावट, बिना मेहनत का थकावट, बिना कुछ करे अगर आपको थकावट हो रही है, दैट इज द किलम। तो ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, श्रम क्या है, थकावट, कुछ काम करने का जो थकावट हो रही है दैट इज द श्रम, और बिना कुछ काम करे, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम करे जो थकावट उत्पन्न हो रही है, दैट इज द किलम। 6 आपको बताई दी, धातु से हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा, रक्त पित्तम प्रतामकम। ये दो लाइन याद करोगे कि अधिक व्यायाम से क्या क्या हानि है, रक्त पित्तम प्रतामकम। चलिए कोई मुझे व्यायाम की परिभाषा बताएगा, क्या क्या टर्म आए थे व्यायाम की परिभाषा में, क्या क्या टर्म आए थे बताइए। बताइए, थोड़ा बहुत याद हुआ आपको, व्यायाम की परिभाषा क्या बोली गई थी मैंने। स्थिरता लाने वाला, बल को बढ़ाने वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए अगर आपको, मैंने आपसे व्यायाम की परिभाषा पूछी, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो बोल दीजिए, शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म, शरीर आयास जनकम कर्मम व्यायाम उपचायते, या व्यायाम संगीतम, ये सुश्रुत वाले नमो सुना देते। इसके अलावा चरक में क्या बोला गया था, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थौल्य अर्थात बलवर्धनी। बस सिंपल है, इतना सा आपको तो याद कर लेना है, एक एक लाइन है, कितना इजी है। शरीर चेष्टा या चेष्टा, शरीर की वो चेष्टा जो चेष्टा शरीर में स्थिरता लाए, जो बल का वर्धन करे, जो मात्रा में सेवन करा जाए, उसी को अपन व्यायाम बोल देते हैं। ठीक है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थल बलवर्धिनी देह व्यायाम संज्ञता मात्रा या समाचरे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या लाभ थे, लाभ बताइए मुझे, क्या क्या फायदे थे व्यायाम करने से, क्या क्या लाभ बताए गए थे। कार्य करने में शक्ति, शरीर में स्थिरता, देह में हल्कापन। बिल्कुल, और बताइए। ओके। और मैंने आपको एक मेन अग्नि की वृद्धि, अग्नि की वृद्धि। मेन लाइन में आपको कराई थी, दोष क्षयो अग्निवृद्धि। सबको याद करना है कि जब भी आप व्यायाम का सेवन करोगे इससे क्या लाभ होगा, दोष क्षयो अग्निवृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, स्क्रीन लगाता हूँ। अब अति अधिक व्यायाम से और बताई थी, वो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अधिक व्यायाम से क्या हानि होगी बता दीजिए, दो चीज हाईलाइट कराई थी मैंने, अधिक व्यायाम से हानि। धातुओं का क्षय, थकावट, धातु, धातुओं का श्रम और क्षय, क्लम। चिरम किलम, रक्त पित्तम प्रतमक प्रतामकम। ठीक है, चलिए धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद करने कंटेंट ज्यादा भी मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, चलिए, तो ये बात हमारी श्लोक की हो गई, अगले श्लोक पर आएंगे। थोड़ा ये पेज थोड़ा दो तीन श्लोक, दो श्लोक ऊपर नीचे हो गए, मतलब ऊपर नीचे इन द सेंस थोड़ा ये ब्लर हो गया है, थोड़ा संभाल लीजिएगा इसको। व्यायाम के लक्षण, तो क्या लक्षण होंगे व्यायाम के, थोड़ा दिख रहा होगा आपको। स्वेद आगमा, स्वेद की उत्पत्ति होगी, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताइए मुझे, स्वेद आगमा थोड़ा बहुत लिख रहा है आपको यस हिंदी, सर। स्वेद का निकलना, बस ये दो श्लोक ऊपर नीचे हो गए, मैंने भी अभी देखा। आपको भी इसे चेंज करने में काफी टाइम लग जाएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा और आईपैड में लेना पड़ेगा, इसलिए मैं चेंज नहीं कर पा रहा। हालांकि आपको ऐसा तो नहीं है कुछ कुछ चीज बिल्कुल नहीं दिख रही, जो नहीं दिख रही होगी मैं लिख दूंगा अलग से, कुछ नहीं दिखे तो मुझे बता दीजिएगा। हालांकि ये बुक है, अगर कोई अलग कंटेंट होता तो मैं लिख भी देता, ठीक है, तब भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो देखते हैं व्यायाम के क्या क्या लक्षण होंगे, यानी जब आप व्यायाम करोगे तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपके सामने आएंगे। कह रहा है स्वेद आगमा, स्वेद आ जाएगा, स्वेद की उत्पत्ति हो जाएगी, श्वास वृद्धि, श्वास में वृद्धि हो जाएगी। आपने देखा होगा जब व्यायाम करते हो पसीना आ जाता है, श्वास, सांस तेज तेज चलने लगती है, सांस की वृद्धि हो जाती है। गात्राणाम लाघवम, गात्रा मतलब शरीर, गात्र हो जाता है शरीर के लिए, शरीर में लघुता आ जाती है। हृदय उपरोधश्या, हृदय अद्दु उपरोधश्या, यानी हृदय आदि प्रदेश में क्या हो जाता है, उपरोध, यानी एक तरीके से उसमें बाधा आती है, बाधा इन द सेंस जो गति है वो तेज हो जाती है, जो हृदय है टैकिकार्डिया, तेज तेज धड़कने लगता है। व्यायाम लक्षणम, अब ये बताइए इसमें कुछ याद करने का है, सर पसीना आ जाता है व्यायाम करते हैं, सांस तेज तेज चलने लगती है, और शरीर में हल्कापन आ जाता है, और हृदय तेज धड़कने लगता है। आप बताइए कुछ याद करने का है, आप बता सकते हैं मुझे, नहीं बता सकते कि व्यायाम के लक्षण क्या होंगे हिंदी में, बताइए क्या क्या लक्षण होंगे, आप बताइए मुझे अब। अरे बोलो, पसीना आएगा,
हृदय तेज से धड़केगा, श्वास की वृद्धि हो जाएगी, शरीर के अंगों में लघुता आ जाएगी। बस हो गया पॉइंट, 4 पॉइंट। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप बोलो जिससे आपको ये रटने का ना लगे, ये चीजें जितना हो सके आपको समझने की लगे, आप खुद भी बना बना कर लिख सको अगर आपको बातें याद ना आए। ठीक है, तो क्या क्या होगा 4 पॉइंट बताइए मुझे, कि जब व्यायाम करोगे क्या लक्षण आएंगे चारों। पसीना आएगा, श्वास की वृद्धि हम्म होगी, हम्म शरीर में लघुता होगा और हृदय प्रदेश में बाधा होगा। बस बिल्कुल, चारों खत्म, बस इतना सही बात है। ये लिख रहा है, आप देख लीजिए कुछ आपने गलत नहीं बोला होगा, कि शरीर में लघुता आएगी, हृदय में बाधा आएगी, श्वास की वृद्धि होगी, पसीना आएगा। पसीने की जगह बस आप स्वेद लिख दोगे, पसीने आने की जगह लिख दोगे स्वेद लिख दोगे, स्वेद आएगा या स्वेद की उत्पत्ति होगी या स्वेद निकलेगा, बस। बाकी तो आप सबको सारा याद हो गया। तो इसलिए बस आप चीजों को समझ समझ के याद करिए। अगर मैं आपको चीजों में जितना डिटेल में जाऊं, आप उतना डिटेल में जाइए, चीजों को याद करिए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का अधिक सेवन ना करें। अब कुछ बातें ऐसी कही गई है चरकलेख आचार्य ने कि इनका आपको मात्रा में सेवन करना है, अधिक सेवन नहीं करना है। देखिए, अधिक सेवन इन द सेंस, कुछ लोग होता है व्यायाम कर ही रहे हैं, सुबह दोपहर शाम तीन टाइम व्यायाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल ही रहे, रुक ही नहीं रहे, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे, रुक ही नहीं रहे, खेल रहे हैं तो खेल ही रहे, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल, यानी अति योग वाली बात नहीं करनी है आपको यहाँ पे, इनका सेवन मात्रा में करना है। तो कौन कौन सी ऐसी बात है, श्लोक लिख रहा है व्यायाम, मैं श्लोक थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूंगा जहां से थोड़ा सा, इतना श्लोक मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो लिख देता हूं व्यायाम हास्य भाष्य, व्यायाम हास्य भाष्य अद्दुग्राम में, अद्दुग्राम में धर्म प्रजागरण, ये श्लोक है इतना सा, बाकी तो आपको दिख रहा होगा। अब ये कुछ ऐसी बात है जिनका आपको देखते नहीं करना, व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज आपको एक्सेसिव नहीं करनी, हास्य ज्यादा नहीं हंसना, भाष्य ज्यादा भाषण ज्यादा नहीं बोलना, फिर कह रहा है अर्धग्राम में, अर्धग्राम में ज्यादा रास्ता नहीं चलना, फिर कह रहा है धर्म, धर्म मतलब मैथुन, ज्यादा मैथुन नहीं करना, प्रजागरण ज्यादा आपको रात्रि में नहीं जागना, यानी आपको क्या क्या नहीं करना, व्यायाम हास्य भाष्य अद्दुग्राम में धर्म प्रजागरण, धर्म प्रजागरण मतलब ज्यादा मैथुन नहीं करना, प्रजागरण मतलब रात में नहीं जागना। ठीक है, तो व्यायाम नहीं करनी, ज्यादा ज्यादा हास्य कर्म नहीं करना, ज्यादा भाष्य कर्म नहीं करना, ज्यादा रास्ता नहीं चलना, ज्यादा मैथुन नहीं करना, और ज्यादा रात्रि में जागरण नहीं करना। अगर आप ये सब करते हो, पहली बात तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसका सर्वनाश, उसका विनाश उसी तरीके से हो जाता है जिस तरीके से विनाश हाथी को खींचते हुए सिंह का हो जाता है। हाथी को खींचते हुए सिंह से कैसे, देखिए आपको पता है कि अगर हाथी और क्या कहते हैं सिंह में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, आप बताइए कि अगर हाथी और शेर में लड़ाई होती तो कौन जीतेगा, बताइए आप। अगर हाथी और सिंह, हाथी और शेर। बताइए, और शेर जीतेगा। देखिए अगर कॉमन सेंस लगाया जाए शेर जीतेगा, हाँ हाथी में ताकत है लेकिन शेर में क्या गति बहुत है, शेर में मूवमेंट बहुत है, जितनी देर में हाथी मुड़ेगा उतनी देर में शेर पीछे से जाके खोता मार देगा, पंजा मार देगा और पीछे से ब्लडिंग कर देगा और पूरा पेट चीर देगा हाथी का। हाँ माना कि अगर हाथी के पैर के नीचे शेर आ गया तो मर जाएगा, लेकिन अगर शेर में जो क्या कहते हैं फास्टनेस है, जो स्पीड है, जो फुर्ती है, जो क्या कहते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हो मूवमेंट्स उसके एकदम फास्ट है, वो हाथी में नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हाथी में वैसे तो ताकत है, लेकिन अगर उनका क्या कहते हैं लड़ाई कराई जाए, युद्ध कराया जाए, तो जीत शेर की होगी। तो बोल रहा है कि क्या होता है, जिस तरीके से शेर युद्ध में हाथी को हरा देता है, हाथी को मार देता है, हाथी मर गया, तो फिर शेर को क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसे होता है ना, दो लोगों में लड़ाई हो गई, एक ने एक को मार दिया, तो एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, तो इस हाथी को मार दिया, तो शेर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मेरे अंदर ताकत बहुत है। तो क्या करेगा, वो हाथी को खींचने का प्रयास करेगा, अपने दांतों से खींचेगा, वो कहेगा जब मैंने जिंदा हाथी को मार दिया तो क्या मरे हुए हाथी को खींच नहीं सकता। अब बताइए कि शेर हाथी को खींच पाएगा, खींच नहीं। पाएगा बताइए, नहीं खींच पाएगा, और शेर की मृत्यु हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी इनका अति सेवन, अति योग नहीं करते। किस किस का, व्यायाम का, हास्य का, भाष्य का, अद्दुग्राम्य का, और क्या कहते हैं धर्म का, प्रजागरण का। नहीं तो जिस तरीके से हाथी, मरे हुए हाथी को खींचने से शेर की मृत्यु हो जाती है,
उसका विनाश हो जाता है शरीर का, उसी तरीके से उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा जो इनका अति सेवन कर लेगा। अब आप मुझे बताएंगे किन किन का अति सेवन नहीं करना, बताइए किस किस का अति सेवन नहीं करना, बताइए बताइए। व्यायाम, हास्य भाष्य, व्यायाम का, हास्य का, भाष्य का, और मैथुन का, मैथुन का, प्रजागरण, प्राजागरण, और पैदल चलना, पैदल चलना। अगर आपको ये लाइनें हो रही है संस्कृत वाली तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में याद कर लोगे। क्या कहते हैं, एक्सरसाइज यानी व्यायाम का, हंसने का, बोलने का, रास्ता चलने का, मैथुन करने का, और रात में जागने का, इनका अति अभ्यास नहीं करना। हाँ, ये वाली जो लाइन है, गजम सिंगम इवाकर्षण सहसा सा विनश्यति, ये पीछे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये लाइन किधर दी गई है, तो याद करना ये लाइन कहाँ दी गई है। चरक सूत्र कौन सा चैप्टर चल रहा है ये बताइए, चरक सूत्र कौन सा है ये 7th, 7। 7th। 7 में ये बात कही गई है, तब ध्यान रखना है कि चरक सूत्र 7 में ये लाइन आई है, गजम सिंगम इवाकर्षण सहसा विनश्यति। आगे बढ़ेंगे, व्यायाम के अयोग्य, किस किस को व्यायाम नहीं कराना, तो लिख रहा है बाल वृद्धा प्रवातस्य चा उच्च बहुभाष का, हिंदी पढ़ देता हूँ, किस किस को नहीं कराना, बस आप ये 2 लाइन कर लोगे। बाल वृद्धा प्रवातस्य यानी जो बच्चा है, जो बूढ़ा है, जिसके अंदर बात की वृद्धि हो चुकी है, जिनकी जो बात प्रवृत्ति का है, चा उच्च बहुभाष का, जो एक तरीके से बहुत ऊंचे स्वर में बोलता है, जैसे मैं उस टाइम में बहुत देर से काफी देर से बोल रहा हूँ ऊंचे स्वर में, तो एक तरीके से मेरे अंदर बात की वृद्धि हो गई है, तो इस टाइम में व्यायाम नहीं कर सकता या व्यायाम के अयोग्य हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, व्यायाम के लिए 2 बातें, बाल वृद्ध प्रवातस्य चा उच्च बहुभाष का। इसके अलावा हिंदी पढ़ देता हूँ, जो व्यक्ति अधिक मैथुन करके आया हो, अधिक वजन ढोकर आया हो, अधिक रास्ता चलकर आया हो, अधिक क्रश हो गया है, जिसको क्रोध है, शोक है, भय है, परिश्रम है, बालक है, वृद्ध है, और बात की प्रकृति है, जो ऊंचा बोलता है, इन लोगों को व्यायाम नहीं करता। तो कॉमन सी बात है, जिनके अंदर बात वृद्धि हो चुकी है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो रास्ता चल के आए, जो मैथुन, जो ऑलरेडी देखिए, जो ऑलरेडी व्यायाम है, जो ऑलरेडी व्यायाम करके आया है, उसको और क्या व्यायाम कराओगे। मैथुन सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक तरीके का व्यायाम है, जो ऑलरेडी सेक्स करके आया है उसको क्या व्यायाम कराओगे। जो ऑलरेडी क्या कहते हैं वेट लिफ्टिंग कर करके आया है, वजन ढोकर के आया है, उसको आप और व्यायाम क्या कराओगे। जो ऑलरेडी रनिंग करके आया है, रास्ता चल करके आया है, उसको और व्यायाम क्या कराओगे। जो ऑलरेडी पतला हो गया है, क्रश हो गया, उसको और व्यायाम क्या कराओगे। जो परेशान है, जो डरा हुआ है, जो गुस्से में है, उसको आप क्या व्यायाम कराओगे। जो दुखी है, जिसको क्या कहते हैं मानसिक, जो मेंटली डिस्टर्ब, उसको व्यायाम कराओगे, नहीं कराओगे। सिंपल सी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, अधार्मीय वे हो गए, धार्मीय वे हो गए, व्यायाम हो गया। अब बात करेंगे हित अहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन। तो पूछा जाता है किस में आया है, तो चरक सूत्र 7 में आया है। इससे पहले मैंने आपको 7 में के बारे में बताई थी, तो किसी को याद है 7 में इस आज लेक्चर में बताया था कि किन चीजों को छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, तो कुछ बातें बताई थी। तो किसी को कल 7 वाली बात याद है, बताइए, कोई एक्सप्लेन कर सकता हो तो, कि मैंने 7 के लिए क्या बोला था। बताइए कोई भी, अगर आपको याद। मैं, हाँ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा और बताता हूँ आपको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अहितकर आहार विहार को अपनी अभ्यास के द्वारा साथ में कर लिया, तो क्या उसको छोड़ना चाहिए, क्या उसका त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप इसको थोड़ा डिफाइन करिए, इस पर अपना प्रकाश डालिए, ठीक कहना चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मतलब बताइए किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। नहीं आया सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको याद हो तो मैंने कल के लेक्चर में आपको 7 में पढ़ाया था 7 में चरक सूत्र 6 में, और आज मैंने आपको ये बताया था। चलिए क्वेश्चन मेरे, अब मैं आपको आंसर ही कर देता हूँ, फिर आपको शायद क्वेश्चन समझ में आए। मेरा सवाल वैसे आपसे ये था कि क्या कहते हैं कि 7 में वर्णन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अब इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। 7 में मतलब ये होता है कि जिन वस्तुओं को आपने अभ्यास से हैबिचुअल कर लिया है, होमोलोगेशन कर लिया है, दैट इज द 7 में। 7 में पिछले चैप्टर में 4 प्रकार का बताया था, ओक 7 में, देश 7 में, काल 7 में, ऋतु 7 में, ठीक है, इस तरीके से 4 प्रकार के 7 में बताया था। यहाँ पर बात करें 7 में का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। कभी कभी क्या होता है व्यक्ति अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा जो अहितकर चीजें हैं, जो नॉन बेनिफिशियल चीजें हैं, या कह सकते हो जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, लाभदायक नहीं है, उनको भी अभ्यास से व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, या उनको भी हैबिचुअल बना लेता है। यानी कभी कभी व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अहितकर वस्तुओं को भी साथ में बना लेता है। तो क्या आपको उसका त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस और नो में आंसर दीजिए। यस, त्याग करना चाहिए उसका। त्याग करना चाहिए, यानी आपको, अगर आपने अभ्यास से अहितकर वस्तुओं को साथ में कर लिया है, तो आपको उसका त्याग करना चाहिए। त्याग कैसे करना है, इसका वर्णन किस चैप्टर में आया है, चरक सूत्र 7 में आया है। तो यही लिख रहा है, हित अहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन।
यानी हित का आपको सेवन करना है, यानी जो चीज आपके लिए हितकर है, बेनिफिशियल है, ठीक है, उसको आपको एक तरीके से हैबिट में लाना है, उसका आपको एक तरीके से इनहेलेशन क्या कह सकते हो, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जो आपके लिए अहित है, नॉन बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, उसको आपको छोड़ देना है, त्याग देना है, विड्रॉ कर देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से छोड़ना है, किस तरीके से त्यागना है। आप लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में सुना होगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं, ठीक है, या एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। वहां पर उनकी लत दबाई जाती है, उनका मैकेनिज्म इसी पर आधारित होता है, उनका जो मैकेनिज्म है इसी पर बेस्ड होता है। वो क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट गया, उसको ड्रिंकिंग का शौक है, डेली वो एक बोतल उड़ा देता है, एक खंबा उड़ा देता है, तो वो क्या करेंगे, जब वो जाएगा तो सीधे से ये नहीं बोलेंगे तो अपना खंबा बंद कर दे। ऐसा अगर करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, पेशेंट घबरा जाएगा, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एकदम से विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, इसलिए वो फॉलो करते हैं इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाली विधि को, कि आपको किस तरीके से छुड़ाना है और किस तरीके से उसको क्या कहते हैं, नुकसान भी कम से कम यानी मिनिमम हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझाएंगे पहले मैं आपको, जिससे बात आपको समझ में आए, फिर मैं आपको किताब में क्या लिख रहा है वो बताऊंगा। क्या करते हैं, जैसे पहले दिन गया, अगर वो खंबा पीता है तो बोलेंगे चल आज तू खंबा पी। अगले दिन बोलेंगे चल तू खंबा पीता है, आज खंबा नहीं पिएगा तू, आज क्या कहते हैं 3/4 पिएगा, यानी आज तू 3 क्वार्टर पिएगा, आज तू 3 क्वार्टर पिएगा। जैसे एक खंबे में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप 4 क्वार्टर नहीं देंगे, 3 क्वार्टर देंगे, तुम बोलोगे 3 क्वार्टर पियो। फिर उसको 2 दिन तक करोगे, 2 दिन तक आओगे, चलो तुम 2 दिन तक 3-3 क्वार्टर पियो। फिर जैसे 2 दिन हो जाएंगे, फिर उससे बोलोगे अब तुम 3 क्वार्टर नहीं, तुम 2 क्वार्टर पियोगे। फिर 3-4 दिन तक तुम उससे बोलोगे चलो तुम 3-4 दिन तक अपने 2 क्वार्टर पे चलाओ। फिर 3-4 दिन उससे बोलोगे अब तुम दो नहीं 1 क्वार्टर पियोगे। फिर एक हफ्ते तक बोलोगे चलो एक हफ्ते तक तुम्हें डेली 1 क्वार्टर मिला करेगा, यानी फिर उसको तुम एक तरीके से एक बोतल से यानी 4 क्वार्टर से 1 क्वार्टर पर ले आए। लगभग 1 महीने का या 20-25 दिन का समय लगा, और तुम उसकी जो शिफ्ट थी, जो डाइट थी, उसको 1/4 कर लाए। यानी तुमने क्या करा, एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपरली वे में, एक सही तरीके से आपने एक बोतल से, यानी पहले बोला 4 क्वार्टर की जगह 3 क्वार्टर, फिर उसको 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, फिर बोले कि 2 की जगह 3 क्वार्टर। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे, कोई ज्यादा डिपेंडेंट है तो अपन को क्या करना पड़ता है, एक बोतल से हमको आधी बोतल लाने पर भी 2-3 महीने 6-6 महीने लग जाती हैं। डिपेंड करता है पेशेंट उस पर कितना डिपेंडेंट हो चुका है, कितने सालों से ले रहा है, क्या कहते हैं कितना उसका क्या कहते हैं सत्व है, मतलब कितना उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल है, क्या बैलेंस्ड है। तो इस पर निर्भर करता है, हर अलग होता है ये। ठीक है, यानी आपने क्या सीखा इसमें, कि आपने जो अहितकर वस्तु को साथ में कर लिया था, यानी उसने एक तरीके से अहितकर थी वो दारू, उसने उसको साथ में मतलब एक तरीके से अपनी हैबिचुअल कर लिया था, हैबिट में ले आया था कि डेली उसको एक बोतल पीनी है। अब आपको उसका त्याग कराना है, तो उसका त्याग करना हमको चरक सूत्र 7 में बताया गया है। किस तरीके से त्याग करना है ये मैंने आपको बताया, कि थोड़ा थोड़ा करके 1/4 करके रिड्यूस करना है। 4 क्वार्टर से पहले 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर से 2, 2 से 1, इस तरीके से आपको चीजों को हटाना है। आइए देखते हैं हिंदी। हिंदी में लिख रहा है, मैं पहले सिंपल हिंदी पढ़ूंगा, फिर हिंदी को और एक्सप्लेन करूंगा, फिर हिंदी को कहते हैं श्लोक में कैसे पढ़ेंगे ये देखेंगे। पहले आइए हिंदी लिखते हैं। लिख रहा है, बुद्धिमान पुरुषों के लिए या बुद्धिमान मनुष्यों के लिए ये उचित है, यदि अभ्यास से, प्रैक्टिस से, यदि अभ्यास से अहितकर वस्तुएं साथ में हो गई हैं तो उसको भी क्रमशः छोड़ दें। व्रत मतलब दूर हो जाए, व्रत का मतलब होता है दूर हो जाए, अर्थात क्रमशः उसे छोड़ दें, क्रमशः उसे छोड़ दें, यानी एक सीक्वेंस वे में, एक प्रॉपरली तरीके से आप उसको छोड़ दें, तथा और उस अहित साधन के स्थान पर, यानी उस बेनिफिशियल, उस नॉन बेनिफिशियल के स्थान पर बेनिफिशियल आइटम को ऐड कर दें। उससे बोले कि तू दारू पीता है, तू दारू नहीं पिएगा, अब तू दारू छोड़ करके अब तू कोई ड्रिंक पिया करेगा, लाइक तुम छाछ पियोगे, आज से तुम दूध पियोगे। अब कहाँ दारू पी रहा है वो, कहाँ दूध पीना, कितना मुश्किल टास्क है, लेकिन हाँ हमें करना पड़ेगा, उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम कहेंगे, कोई क्या कहते हैं एक्सेसिव क्या कहते हैं बर्गर पिज्जा खाता है, कोई एक्सेसिव बर्गर पिज्जा खाता है, ये सिर्फ दारू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप सोचते सिर्फ दारू वाले बदनाम है, दारू वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो एक्सेसिव ऑयली फूड्स और एक्सेसिव जंक फूड्स खाते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ लोगों को हैबिट, आने वाले समय में आप देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र में बच्चों को भी भर्ती किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को डेली पेटीज, डेली बर्गर, डेली मोमोज, इन सब की हैबिट पड़ जाएगी। तो हैबिट डालेंगे कि पहले बच्चों को 8 मोमोज देंगे, 2 प्लेट देंगे, फिर बच्चों को 1.5 प्लेट देंगे, फिर 1 प्लेट देंगे, फिर आधी प्लेट देंगे। इस तरीके से बच्चों के मोमोज छुड़वाए जाएंगे। हंसने वाली बात नहीं है ये, आने वाले समय में देखा जा सकता है ये भी। तो उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि यदि अभ्यास से अहितकर वस्तुएं साथ में हो गई है तो उसको भी आपको क्रमशः यानी एक सीक्वेंस में छोड़ देना है,
और उसके स्थान पर आपको हितकर वस्तुओं का सेवन करना है, यानी अहितकर की जगह हितकर का सेवन करना है। लिख रहा है अहितकर वस्तु के त्याग और हितकर वस्तु के सेवन का क्रम यहीं पर उपदेश कर रहे हैं, यानी किस तरीके से अहितकर वस्तु को छोड़ना है और किस तरीके से हितकर वस्तु को लाना है, इस बारे में इसी अध्याय में, इसी टॉपिक के अंदर, इसी समय और इसी क्लास में बताया जाएगा। क्या कह रहा है? हितकर वस्तु को शरीर में सेवन करने से तथा अहितकर साथ में, अहितकर साथ में तो लिख रहा है क्योंकि जो अहितकर वस्तु है उसको आपने साथ में कर लिया है, हैबिचुअल कर लिया है, इसलिए शब्द आया अहितकर साथ में। इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, लेकिन आपने क्या कर लिया? हार्मफुल को एक तरीके से हैबिचुअल कर लिया है, हार्मफुल हैबिचुअल सब्सटेंसेस। ठीक है, हार्मफुल हैबिचुअल सब्सटेंसेस के त्याग करने में पादांशिक, पादांशिक मतलब 1/4, पाद अंशिक, उसका अंश यानी 1/4 का सारा लिया जाता है, और पादांशिक क्रम से के सेवन से त्याग में 1 दिन, बाद में 2 दिन, पुनः 3 दिन का अंतर सेवन किया जाता है। यानी आइए नीचे टेबल देखते हैं। पहले एक अंतरम यानी 1 दिन, पहले दिन क्या कराओगे आपको, यानी कि 1 भाग पथ है, यानी क्या करोगे, क्या बोलोगे कि आपको आज 1 गिलास जूस मिलेगा, जैसे बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं पर दारू का नहीं, 1 गिलास जूस मिलेगा, और चलिए और 3 बर्गर मिलेंगे। अगर आप वो 3 बर्गर खा रहा है, या पहले 4 बर्गर खाता था, तो मैंने बोला 4 बर्गर नहीं खाओगे तुम, 3 बर्गर खाओगे, यानी आपको 1 गिलास जूस मिलेगा, 3 बर्गर मिलेगा। तो पहले दिन आपको क्या करना है? 1 गिलास जूस देना है, 3 बर्गर। फिर दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन और तीसरे दिन, इसमें 2 दिन करना है आपको। उसमें आपको क्या कर देना है? गिलास जूस के गिलास 2 कर देने हैं और बर्गर 2 कर देने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है? चौथे, पांचवें, छठे लगातार 3 दिन तक हमको बोलना है उसको कि अब तुम्हें 3 गिलास जूस मिलेगा और बर्गर 1 ही मिलेगा, बर्गर 1 ही मिलेगा। और फाइनली 7 दिन क्या कर देना है कि तुम्हें बर्गर मिलेगा ही नहीं, तुम्हें सिर्फ जूस ही जूस मिलेगा या हेल्दी आइटम मिलेगा। ठीक है, इसलिए श्लोक में आया है एक अंतरम, द्वयंतरम, त्रेयंतरम, यानी पहले 1 दिन का अंतर लेना है, फिर 2 दिन का अंतर। इस सबको मिटा दूं तो आप देख रहे होंगे पहले यहाँ पर 1 दिन का अंतर लिया गया है, फिर यहाँ पर 2 दिन का अंतर हो गया, फिर यहाँ पर 3 दिन का अंतर हो गया। यानी आपने पहला जो 3 बर्गर थे वो 1 दिन ही दिए, 2 बर्गर आपने 2 दिन दिए, और 3 बर्गर आपने 3 दिन दिए। इस तरीके से मतलब आप देख रहे होंगे कि 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर आप मान रहे हैं। यहाँ मैंने हिंदी में लिखी हुई दिया है, क्रमशः हितकर का प्रयोग करते जा रहे हो, जूस बढ़ाते जा रहे हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। अहितकर का त्याग करते जा रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो पहले 3 बर्गर, फिर 2 बर्गर, फिर 1 बर्गर, फिर 0, यानी जूस यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और बर्गर यहाँ से यहाँ घट रहे हैं। भैया बच्चे की तो आपत्ति आ गई कि बर्गर घटते चले गए, जूस बढ़ता चला गया। अब आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आई बात आज की? हित अहित वाली बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई समस्या समझ में आई आपको सब बच्चों को? बताइए सब लोग। यस सर। कोई ऐसा जिसे समझ में ना आई हो? सब बच्चे बताएं समझ में आई। कोई बच्चा ऐसा जिसे समझ में ना आई हो? देखते हैं कितना और बच रहा है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी। आइए आगे देखते हैं। ये सारी टेबल वगैरह दे रखी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक टेबल पढ़ ली हमने, बहुत है। आइए आगे। अब लिख रहा है पादांशिक क्रम विधि से लाभ। इस श्लोक को आप याद करेंगे, इस श्लोक को आप याद करेंगे। लिख रहा है क्रमेण उपचिता दोषा, क्रमेण अपचिता दोषा, क्रमेण उपचिता गुणा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ अपचिता है, उपचिता है। अपचिता का मतलब होता है दूर कर देना, अपचिता का मतलब होता है दूर कर देना, और उपचिता का मतलब होता है ले आना, वृद्धि करना। यानी अपचिता का मतलब लिख देता हूं, डिक्रीज। उपचिता का मतलब इंक्रीज। तो ध्यान रखना है, अपचिता डिक्रीज, उपचिता इंक्रीज। अपचिता में कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, यानी लिख रहा है क्रमेण अपचिता दोषा, यानी क्रम से, जिन्होंने पादांशिक क्रम से दोष को कम किया है,
क्रमेण उपचिता गुणा, और जिन्होंने क्रम से दोषों को बढ़ाया है, यानी जिन लोगों ने क्रम से आराम आराम से दोषों को घटाते चले गए हैं क्रम से, और गुणों को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, यानी क्रम से आप लोगों ने जूस का सेवन बढ़ाया है और क्रम से आप लोगों ने क्या कहते हैं बर्गर का सेवन कम किया है, तो ये आपके लिए हितकर है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको दोबारा इसकी लत नहीं लगेगी। तो यही कहा जाता है कि जो लोग क्रम से दोष को दूर करते हैं और क्रम से शरीर में गुणों को लाते हैं, तो जो शरीर में गुणों को क्रम से लाते हैं उनको जो गुण होते हैं वो स्थिरता प्रदान करते हैं, यानी वो गुण शरीर से दूर नहीं जाते। और जिन दोषों को क्रम से दूर किया जाता है तो वो दोष शरीर पुनः लौट करके नहीं आते। तो कोई इसका एग्जाम्पल मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? एनीबॉडी एल्स हु कैन एक्सप्लेन मी विद एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस श्लोक को? मैंने बता रखा है ये श्लोक को एक्सप्लेन कहीं ना कहीं मैंने कर रखा है, आपको इसलिए मैं पूछता हूँ। यकीन मानिए जो चीजें पूछता हूँ कहीं ना कहीं मैं उन चीजों से जूझ चुका हूँ, कहीं ना कहीं मैंने आपको उन चीजों से पहले ही इंट्रो पहले ही बता दिया है मैंने आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक होता है औषध, एक होता है आहार। यानी मैंने बोला कि किसी को अपने शरीर के अंदर बल की वृद्धि करनी है, इसको हम दृश्यता लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं कुछ ऐसी मेडिसिन दे दूं, क्या कहते हैं, मैंने किसी बच्चे को शायद बताया था पर्सनली, क्या कहते हैं, या तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल समझ लो सेक्सुअल एक्टिविटी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सेक्सुअल एक्टिविटी का देखिए क्या होती है, अगर किसी को सेक्सुअल मेल के लिए बात कर रहा हूं, अगर किसी को मेल को अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी इनहेंस करनी होती है, ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं मार्केट में एक ब्रांड सुना होगा, एक दवाई सुनी होगी वैग्रा। तो उससे क्या होती है, वैग्रा से जो मेल का पेनिस होता है वो लंबे समय के लिए इरेक्ट रहता है, यानी उससे मेल की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। यानी उससे क्या हुआ, मेल की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। यानी इससे क्या हुआ, जो इफेक्ट हुआ, यानी जो उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट हुआ या इनहेंस भी बढ़ गई, वो कुछ समय के लिए बढ़ी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि आपने क्या करा, एकदम से उसको इफेक्ट दिया और एकदम से आपको इफेक्ट मिल गया, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिला। जबकि अगर मैं दूसरे अनुसार बात करूं, मैंने क्या करा, मैंने बोला कि आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है, चलिए आप मेरे साथ डेली च्यवनप्राश का सेवन करोगे, डेली व्यायाम करोगे, डेली दूध का सेवन करोगे, डेली घी का सेवन करोगे, यानी डेली आप रसायन का सेवन करोगे, डेली आप बाजकरण द्रव्य का सेवन करोगे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप बताइए उसकी परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए बढ़ेगी या हमेशा के लिए बढ़ जाएगी उसकी परफॉर्मेंस? आप बताइए, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा के लिए हमेशा। बढ़ेगी? हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ ऐसी औषधि का सेवन कराया उसको जो इंस्टेंट इफेक्ट दे रही है, यानी जो दवाइयां जितनी जल्दी इफेक्ट देती हैं उतनी जल्दी उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, लाइक इस वैग्रा, वैग्रा ने तुरंत इफेक्ट दिया, क्या कहते हैं, आपने एक्टिविटी करने से पहले, सेक्स करने से पहले आधा घंटे में दवाई खाई, आपको इफेक्ट मिला, उसने तुरंत आपको इफेक्ट दिया, यानी आपने इफेक्ट तुरंत दिया, तो उसका इफेक्ट भी थोड़े समय तक रहा। लेकिन अगर आपने दूध का सेवन करा, व्यायाम करी, या फिर आपने बाजीकरण द्रव्य का, रसायन द्रव्य का सेवन करा, तो इसका इफेक्ट आपको 1 दिन में 2 दिन में नहीं देखने को मिलता है। इतना आप भी जानते हैं कि अगर आपने 2 दिन दूध पी लिया या 2 दिन जिम चले गए, तो फिर 2 दिन बॉडी नहीं बन जाएगी जिम जाने से, या 2 दिन दूध का या च्यवनप्राश का सेवन करने से आप सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओगे। आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कंटिन्यूस महीनों उसका सेवन करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर कुछ बनेगा, आपके अंदर कुछ एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यानी जो चीजें तुरंत इफेक्ट देती हैं वो चीजें तुरंत उनका इफेक्ट भी शॉर्ट होता है, और जो चीजें क्या कहते हैं देर से इफेक्ट देती है, बहुत आराम आराम से इफेक्ट देती है, उन चीजों का इफेक्ट भी लंबे समय तक चलता है। और एग्जांपल से देखते हैं, मैंने कहा किसी की बोन्स वीक हो गई हैं, किसी की बोन्स वीक हो गई है, मैंने कहा आप उसको कैल्शियम की गोली दो, कैल्शियम की गोली दी, मैंने कह दिया कि आपने कैल्शियम की गोली दे दी, ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, 10 दिन में, 5 दिन में उसकी कैल्शियम बढ़ गया, क्योंकि गोली थी तुरंत हमने हाई डोज में दे दी, क्या कहते हैं डबल डोज में दे दी, गोलियों से कैल्शियम बढ़ गया। लेकिन क्या होगा, कुछ समय उसका कैल्शियम दोबारा से गिर जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि आपने गोली नहीं दी, आपने बोला चलो ठीक है गोली ले लो, लेकिन गोली के साथ साथ आपने बोला तुम्हें डेली दूध का सेवन करना है, डेली क्या कहते हैं आपको घी का सेवन करना है, डेली बाजरा का सेवन करना है, जो हमारा अन्न है, कुछ कुछ इस तरीके का सीरियल्स हैं जो जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आपको प्रोटीन लेना है, या आपको डेली ऐसे आहार लेते हैं जिनके अंदर कैल्शियम मिले, और आपने डेली उनका सेवन करा, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम एक समय से नहीं बढ़ेगा। अगर आपने 1 दिन दूध पी लिया, 4 दिन दूध पी लिया, 1 हफ्ते दूध पी लिया, 10 दिन दूध पी लिया, एकदम से कैल्शियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, लंबे समय में आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। यानी आपने लंबे समय तक दूध का सेवन करा तो आपके अंदर कैल्शियम धीरे 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 बढ़ता चला गया, लेकिन फिर वो लंबे समय तक स्थिर रहेगा। ये नहीं कि इस तरीके से कैल्शियम की गोली खाई, फिर दवाई बंद कर दी, आपकी बोन्स तुरंत कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दूध का सेवन कर रहे हो, आपने बंद कर दिया, तो बोन्स आपकी इतनी जल्दी कमजोर नहीं होंगी। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने शरीर के अंदर
गुणों को अगर धीरे धीरे लाते हो, क्रम से लाते हो, क्रमेण उपचिता, उपचिता मतलब धीरे धीरे वृद्धि करते हो गुणों की, तो वो गुण शरीर में दूर नहीं होते, शरीर में स्थिर मेंटेन बने रहते हैं। और शरीर में क्रमेण अपचिता दोषा, और अगर शरीर से दोषों को धीरे 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 दूर करते हो तो वो दोबारा से वो दोष लौट करके नहीं आते। अब बताइए सब बच्चों क्लियर? सब बच्चे बताएंगे ईमानदारी से क्लियर है कि नहीं है? यस सर। आइए चैट सेक्शन। अब मुझे ये बताइए कि इतना ही पढ़ाना है या एक लेक्चर और हो जाए प्रकृति का? बताइए आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो सर। इतना ही रहना तो सर। नो सर। नो सर। नहीं, चलिए ठीक है। तो कल अपन क्लास रखेंगे, 3 क्लास रखेंगे कल। 3 क्लास का मेरा मोटिव ये है, पहली क्लास में अपन चरक सूत्र 7 खत्म कर लेंगे, और लास्ट की 2 क्लास में उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे चरक सूत्र 8 में हमारा खत्म हो जाए। 2 में नहीं होगा तो 3 में होगा, लेकिन जितना भी होगा कल अपन चरक सूत्र 8 को भी खत्म करके मानेंगे। तो कल तैयार रहिएगा। कम हाँ बताइए इमरान। सर अभी 9 बजे तक थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लो ना, 9 बजे फिर एंड कर दो। अब देखो नया चैप्टर देंगे इमरान, जिसमें करना पड़े, सीधे प्रकृति है, सीधे मुझे 2-3 श्लोक बतानी है। लगभग इसमें भी लगभग मुझे देख पा रहा हूँ तो इसमें भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी आंगन तो मानसिक विकार है, प्रकृति है, इसमें इंट्रोडक्शन कुछ अभी है ही नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी इसमें ये मान लीजिए कुछ नहीं है इसमें। इंट्रोडक्शन बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर की स्टार्टिंग में था, तो वहां मैंने बता दिया था आपको प्रकृति बतानी है, कितनी प्रकृति बताई गई है, ज्ञानी है, वातज होती है, पित्त होती है, कपज होती है। चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, आपने बोला तो। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ पारदर्शी क्रम से विधि, क्रिमेण उपचिता दोषा, क्रिमेण उपचिता गुणा, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सब बच्चों क्लियर है? सिर्फ इमरान को क्लियर है? सब बच्चों क्लियर है? सब बच्चे बताइए मुझे पहले, क्लियर है यहाँ तक? चलिए यस सर। ठीक ठीक ठीक, चैट सेक्शन में ठीक, ओके। चलिए फिर व्हाइट बोर्ड लगाता हूँ, थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। नहीं तो अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत दिखाते तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पहले आपको प्रकृति का थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रकृति, प्रकृति आइए देखते हैं प्रकृति। अब देखिए प्रकृति, आपको पता होगा कि आपने श्लोक सुना था बचपन में, यानी फर्स्ट ईयर में, शुक्र शौर्य सहयोग एक श्लोक सुना होगा आपने चरक का। एक श्लोक और सुना होगा, शुक्र शौर्य जीव सहयोग, एक तो ये था, एक था शुक्र शौर्य गर्भश्रेष्ठ आत्म प्रकृति विकार समुचिता गर्भ। ये 2 श्लोक आपने सुने होंगे। इसमें आपने ये सुना था कि जब शुक्र का शौर्य के साथ संयोग होता है तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है, षोडश विकार आ जाते हैं, अष्ट प्रकृति आ जाती है, तब जाकर गर्भ की उत्पत्ति होती है। यानी आपने ये निष्कर्ष निकाला कि जब शुक्र का शौर्य के साथ मिलन होता है तो इसी के साथ इसके अंदर क्या आ जाती है? आत्मा आ जाती है, षोडश विकार आ जाते हैं, और अष्ट प्रकृति आ जाती है। इससे क्या होता है? गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? आप सब लोगों ने एग्री करते हैं इस बात को? यस। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बता दीजिए षोडश विकार कौन कौन से होते हैं? हालांकि फर्स्ट ईयर की चीज है लेकिन यहाँ पर आ गई है, तो आप ये चीज भी नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। षोडश विकार कौन कौन से होते हैं? षोडश विकार किसको याद है? ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आत्मक मान। मैं इससे बोल देता हूँ, इसलिए सबसे अच्छा बोल देता हूँ, एकादश इंद्रियां, और प्लस क्या आएगा? पंच महाभूत। पंच महाभूत है, पंच तन्मात्रा बताइए। पंचतन मात्रा। हो गए कंफ्यूज? पंच महाभूत है, पंच महाभूत। कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो मुझे मेरे पुराने बच्चे हैं, मुझे पूरा यकीन है मैंने क्या पढ़ाया, पहले बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज इसलिए करता हूँ कि कहीं आप लोग कंफ्यूज, मैं देखना चाहता हूँ कितना आपको भरोसा है अपने ऊपर, तो अपने ऊपर भरोसा रखा करिए, इतने कमजोर नहीं है आप लोग। अब बात करते हैं अष्ट विकार की, अष्ट प्रकृति की। अहंकार, पंचतन मात्रा। बहुत अच्छा, अव्यक्त, महान, अहंकार, अहंकार, और पंचतन मात्रा। तो ये क्या हो जाती है? प्रकृति हो जाती है। तो एक अष्ट प्रकृति तो ये होती है, इसके अलावा और क्या प्रकृति होती है? मैं यहाँ पर साइड में लिख के बताता हूँ। देखिए प्रकृति आपने क्रियाशील में पढ़ी थी, कितनी प्रकृति पढ़ी थी क्रियाशील में आपने? बताइए क्रियाशील कितनी प्रकृति पढ़ी थी आपने?
6 7 कौन 7 कौन सी मैं लिख ही देता हूँ आपको। वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ और संप्रकृति। वातज, पित्तज, कफज, 3 आपकी द्वंद्वज हो जाएंगी, 3 द्वंद्वज हो जाएंगी आपकी। समझ में आ गया? द्वंद्व हुई थी 3, ठीक है। यानी कि वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफ वात कफ, ठीक है, वात कफज। इस तरीके से 6 ही हो गई, और एक कौन सी हो गई? सन्निपात। सन्निपात टोटल कितनी हो जाती है? 7 7। प्रकृति हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 7 प्रकृति हो जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया गया है कि चरक विमान 6 में और चरक विमान 8 में भी प्रकृति के बारे में पॉइंट आया है। वहां पर भी सप्त प्रकृति बताई गई है। कहाँ कहाँ पे? चरक विमान 6 में और चरक विमान 8 में भी ये प्रकृति टॉपिक आया है। तो अगर आपसे कुछ पूछ ले प्रकृति टॉपिक कहाँ कहाँ पर आया, तो कहाँ कहाँ पर आया बताइए आप लोग, कहाँ कहाँ पर आया प्रकृति टॉपिक? चरक विमान 6, चरक विमान 8 और चरक सूत्र 7, 7। ठीक है। तो 3 हो गए, 6 7 8 3 हो गए। बस बात ध्यान रखने आए कि 7 कहाँ का है? चरक सूत्र का है। बाकी 6 कहाँ का है? विमान का है। 8 कहाँ का है? विमान का है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकती हैं। चलिए, ये एक तरीके से इंट्रो था। अगर आप कहें थोड़ी हिम्मत जुटाएं तो 40 मिनट और लगेंगे, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताइए कर देंगे चैप्टर खत्म या नहीं? नो सर। चलिए ठीक है, नो नो सर। सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मना कर रहे हैं तो आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। कल लेकिन 3 क्लासेस होंगी, अलग अलग टाइम पर रख लेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए कल के लिए प्रिपेयर होकर आइएगा। आज अपन इतना ही रखते हैं, इसको पढ़कर आइएगा। ये चैप्टर एक लेक्चर का और बचा है। आज हमने अच्छा खासा कवर कर लिया चैप्टर। लगभग 2 घंटे की क्लासेस हो गई, कवर कर लिया चैप्टर। कोई दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कभी भी। क्लास में भी मैं तो आप लोगों का माइक ऑन रखता हूँ, जब चाहे तब पूछिए, जो चाहे वो पूछिए, ओपन आपको छूट रहती है।